सकती। आप कहते हैं हम एनआरओ नहीं देंगे, अब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं देना एनआरओ। ये इमरान खान साहब को बार बार एक मैसेज भिजवाते हैं कि जी आप 99 से पहले के हमारे केसेस माफ कर दें तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ये मैसेज कौन पहुंचाता है, किसकी तरफ से आते हैं ये मैसेजेस? इन्होंने शाह महमूद साहब को इन राइटिंग लिख के दिया है 99,99,999 रुपए तक की हमें करप्शन करने दें। आपने इस्तीफे तो दे दिए थे, एलामती थे, बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने इस्तीफे मंजूर नहीं करने, तो आपने भी कहा चले तनख्वाहें आती रहेंगी। अगले 24 घंटे में दें, 5 मिनट में हम इनको मंजूर कर लेंगे। हर एक अमेंडमेंट के पीछे इनका एक बंदा जो है वो छूटता है। अब अगर दोबारा मौलाना साहब आ गए और साथ में सारी पीडीएम आ गई तो संभाल लेंगे या आने ही नहीं देंगे? लॉन्ग मार्च, पता नहीं क्या मार्च, हम इन्हें कहते हैं इजी हो जाए, कुछ भी नहीं होना। वो लोग कह रहे हैं PMLN के और बाकी के, अब हुकूमत के लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। किसने रब्ता किया? को कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दिया, अब्दुल कादिर साहब, बड़ा वाज़े, कि वो कहते हैं मेरी हुकूमत तो दूर की बात है, मेरी जान भी चली जाए मैं इन चोरों डाकुओं के साथ समझौता नहीं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद में यानी वफाकी दारुल हुकूमत में काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है और अगर सियासी गर्मा गर्मी देखें तो माहौल थोड़ा कशीदा होता जा रहा है। इस्तीफ़ों की बात हो रही है, इस्तीफ़े लेने से देने तक का ये सफ़र, इस पर आज थोड़ी सी बात करनी है और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज आपको बतानी है, क्योंकि 2014 में भी इस तरह का मामला हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की क़यादत में इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया। उस वक्त कंटेनर के आसपास मैं मौजूद था क्योंकि कवरेज भी कर रहा था, तो कौन इस्तीफ़े लेके आ रहा था और क्या माहौल था, ये सब कुछ आज आपको बताना है। कुछ मेमोरी रिकॉल करते हैं कि उन इस्तीफ़ों से फ़र्क नहीं पड़ा था तो इन इस्तीफ़ों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कंटेनर के अंदर और बाहर का क्या माहौल था वो आपको बताऊंगा, क्योंकि बाहर मैं मौजूद था और कंटेनर के अंदर जो थे आज हम उनसे बात करेंगे, यानी कि फैसल जावेद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज थोड़ी सी गपशप करनी है और कुछ इनसाइड स्टोरीज़ जाननी है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मैं ज़रा मास्क लगा लूँ तो फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। ये जो इस्तीफ़ों वाला मामला था ये 2014 में भी हुआ था। आपकी पूरी पार्टी ने, जितने रुकने असम्बली थे, को 32-33 के करीब थे, सबने इस्तीफ़े दे दिए थे। क्या फ़र्क पड़ा था उस वक्त और अब क्या सूरत हाल है? हमने इस्तीफ़े कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह नहीं दिए, हमने इस्तीफ़े दिए थे स्पीकर को। ये और बात है कि स्पीकर ने उनको मंजूर नहीं किया था, ठीक है। अब हम इनको चैलेंज करते हैं कि ये जो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, ये सीधा आके ये जो इस्तीफ़े तो नहीं है, लतीफ़े हैं, ये स्पीकर को आके दें। अगले 24 घंटे में दें, 5 मिनट में हम इनको मंजूर कर लेंगे। आप अयाज सादे की तरह नहीं करेंगे कि इस्तीफे रख के बैठ जाएं और मंजूर ना करें? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम फौरन इनके इस्तीफे मंजूर करेंगे ताकि असम्बलियों से जो गंद है वो साफ हो। अच्छा मुझे ये बताएं, कंटेनर के बाहर उस वक्त मैं मौजूद था, आरिफ अलवी साहब को मैंने देखा जो इस वक्त सदर ममलिकत भी हैं, वो इस्तीफे लेके पहुंचे हुए थे वहाँ पर और बड़ा एक दिलचस्प सा माहौल था। सारे अपने अपने इस्तीफे जमा करा रहे थे और वो फिर इस्तीफों की कॉपियाँ लेकर प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे। ये तो बाहर का माहौल था जो मैं देख रहा था, वहाँ से रिपोर्ट भी कर रहा था। इनसाइड क्या हो रहा था? प्राइम मिनिस्टर उस वक्त चेयरमैन PTI की हैसियत से क्या कर रहे थे, क्या डायरेक्शंस थी? आप भी आते थे वहाँ कंटेनर में, तो माहौल तो बड़ा ज़बरदस्त था। हमारा असल में धरना अपने पीक पे गया जब हमने बीच में जलसे शुरू किए थे, और यकीन कीजिए चाहे वो बात इस्तीफ़ों की थी, चाहे वो बात प्रोटेस्ट की थी, अगर वो जो एक अलमनाक सानिया जो हुआ जिस वक़्त पाकिस्तान में, वो जो सानिया हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब ने ये समझा कि अब इसके बाद किसी किस्म का एहतजाज करना कौमी मफाद में नहीं होगा, इसलिए हमने वो धरना आला मुल्की मफाद में और एक यकजहती के लिए ख़त्म किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने इस्तीफे तो दे दिए थे, एलामती थे, बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने इस्तीफे मंजूर नहीं करने, तो आपने भी कहा चले तनख्वाहें आती रहेंगी, तो आप मान गए, फिर राज़ी हो गए कि इस्तीफे चले ठीक है। इसमें किस हद तक सदाकत है, या आप डिटर्मिनेड थे कि नहीं हमारे इस्तीफे कबूल करें? पार्टी में दो उस वक़्त किस्म की राय पाई जाती थी। एक लोग थे जो समझते थे कि इस्तीफ़े दे दिए हैं और अब इस पे कायम रहना है और वापस बिल्कुल इस्तीफ़े नहीं लेने। कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं इस्तीफ़े जो हैं वापस लेने चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊं, वो अगर सानिया ना होता तो शायद हमारी प्रोटेस्ट कुछ और शक्ल इख्तियार कर जाती। इमरान खान साहब की क्या राय थी? इमरान खान साहब हक़ में नहीं थे वापस जाने के, पार्लियामेंट में बिल्कुल हक़ में नहीं थे, और इमरान खान साहब इसी हक़ में थे कि हम पार्लियामेंट में वापस मत जाएँ। अच्छा, थोड़ा आवाम को समझाने के लिए ये बताएं कि इस्तीफ़े देने से फ़र्क क्या पड़ता है? मतलब उस वक्त भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था,
क्या प्रेशराइज आप करना चाहते थे वो नहीं कामयाब हुए, अभी भी ये इस्तीफे देते हैं तो हुकूमत पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? उस वक्त तो उन पे फ़र्क पड़ा था क्योंकि वो हिल गए थे, इसीलिए तो मंजूर नहीं कर रहे थे। हम पे इस वक्त फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम चाहते हैं कि इस्तीफे दें, हम मंजूर करें और फिर ज़िमनी इलेक्शन हो उन सीटों पे जिन पे ये इस्तीफे देते हैं और पीटीआई की फिर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो खैर इनके जलसों से या इस्तीफ़ों की धमकियों से, इन लतीफ़ों से पीटीआई पे और हुकूमत पे कोई प्रेशर तो नहीं है। हमें तो सिर्फ ये जो जलसे हैं इससे लोगों की ज़िंदगियों की फ़िक्र है क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं और ज़बरदस्ती जलसों में लोगों को लेके आते हैं और सारी चीज़ क्यों कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। ये इमरान खान साहब को बार बार एक मैसेज भिजवाते हैं कि जी आप 99 से पहले के हमारे केसेस, चौधरी शुगर मिल, अल अजीज़िया, सरे महल, एवन फील्ड अपार्टमेंट, वो सारे केसेस आप अगर हमारे माफ़ कर दें तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ये मैसेज कौन पहुंचाता है, किसकी तरफ से आते हैं ये मैसेजेस? ये मैसेजेस आला जो इनके करप्ट टोला है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का, वो भिजवाते हैं। इन्होंने शाह महमूद साहब को इन राइटिंग लिख के दिया है, उसमें 3 बातें अहम हैं। नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूं कि 99 से पहले के केसेस सारे माफ़ कर दें। नंबर 2 ये कहते हैं कि 99,99,999 रुपए तक की हमें करप्शन करने दें। नंबर 3 ये कहते हैं कि नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखे। क्यों? इनके सारे केसेस ही मनी लॉन्ड्रिंग के है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब इधर इन्होंने करप्शन की, चोरी की और वो पैसा गैर कानूनी तौर पे बाहर मुल्कों में इन्होंने पहुंचाया, जहाँ इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये चाहते हैं कि नैब उसको ना देखे। अगर वो इनकी बात मान लें तो इनके सारे केसेस ख़त्म होते हैं और साथ ही में जो 34 अमेंडमेंट्स इन्होंने प्रपोज किए हैं अब्दुल कादिर साहब, हर एक अमेंडमेंट के पीछे इनका एक बंदा जो है वो छूटता है। तो इमरान खान साहब कहते हैं इसके अलावा अगर बात करनी है तो मोस्ट वेलकम इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, कोरोना के ऊपर, बाकी जो पब्लिक इंटरेस्ट की कानून साजी है उसके ऊपर मोस्ट वेलकम आए बात करें, लेकिन ये साथ वो ना लाया करें जो 34 अमेंडमेंट्स हैं या नैब के अंदर कवानीन में भी तरमीम की बात हो सकती है, लेकिन ये वाली स्पेसिफिक जो कवानीन में तरमीम चाहते हैं ये नहीं हो सकती। आप कहते हैं हम एनआरओ नहीं देंगे, अब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं देना एनआरओ, वो आपको कोई चाहिए एनआरओ इनसे? देखिए, अगर एनआरओ का मतलब क्या है, मुफाहमती ऑर्डिनेंस, ठीक है, मुफाहमत ये हमेशा हुकूमत देती है, लेती नहीं है। हुकूमत ले नहीं सकती है। जनरल मुशर्रफ ने 2 एनआरओ दिए, इनको पीपल्स पार्टी को भी दिया और पीएमएलएन को भी दिया, और माजी में ये एक दूसरे को एनआरओ देते रहे हैं। हुकूमत में जब थे तो एक दूसरे को एनआरओ देते रहे हैं। हुकूमत कभी एनआरओ लेती नहीं है, देती है। तो ये तो इनकी बात बिल्कुल ही ठीक नहीं है क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ ये इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं कि इमरान खान किसी तरह से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। इमरान खान ने ब्लैकमेल नहीं हुआ होना। पहला एड्रेस अब्दुल कादिर, आप थ्रू आउट इस सफ़र में साथ थे और पहले भी आपने देखा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान असेंबली में पहला खिताब कर रहे थे, इन्होंने शोर शराबा किया, इन्होंने कहा हुकूमत फेल हो गई है पहले 5 मिनट में। उसके बाद अब्दुल कादिर ये कश्मीर कॉज जो कि हेडलाइंस में था, पूरी दुनिया में इमरान खान ने जिस तरह से कश्मीर का मुकदमा उठाया, उसको इन्होंने दबाने के लिए मौलाना फजल रहमान के साथ कंटेनर लेकर ये इस्लामाबाद पहुंचे और हमने जो जॉइंट सेशन किया कश्मीर के ऊपर उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। उसके बाद कोरोना के ऊपर पहली लहर में इन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है। चौथी चीज़ इन्होंने की फैटिफ के ऊपर, इन्होंने फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश की इमरान खान साहब को। फैटिफ के साथ इन्होंने मशरूत कर दिया कि हम आपको फैटिफ की इंतहाई पब्लिक के लिए इंतहाई अहम लेजिस्लेशन जो थी उसके ऊपर इन्होंने कहा कि हम तब करेंगे जब आप हमारे ये एनआरओ वाली बात मानेंगे। अब इन्होंने 5वां अरबा ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये पहले भी कर चुके हैं। इस्लामाबाद तो पहले भी आए हैं, लॉन्ग मार्च, पता नहीं क्या मार्च। हम इन्हें कहते हैं ईजी हो जाए, कुछ भी नहीं होना। तो पहले जब लॉन्ग मार्च आया था तो आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़े थे इन अ सेंस उसे काउंटर करने के लिए। अब अगर दोबारा मौलाना साहब आ गए और साथ में सारी पीडीएम आ गई तो संभाल लेंगे या आने ही नहीं देंगे? देखिए जी, हम इन्हें इजाज़त तो नहीं दे सकते क्योंकि जो SOPs हैं कोरोना के और जो अदालत का फ़ैसला आया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी है। ये सारी चीज़ें, ये जलसे, ये मार्च, ये सब उसकी खिलाफ वर्जी है। तो इजाज़त तो नहीं दे सकते, लेकिन तसादम की तरफ भी हम नहीं जाना चाहते। अगर रोकते हैं तो तसादम होता है ना, तो तसादम की तरफ तो हमारी हुकूमत नहीं जाना चाहती है। इसलिए ये चाहे उल्टे भी लटक जाएँ, कुछ भी कर ले, आप मार्च करना चाहते हैं, इस्लामाबाद आना चाहते हैं, इस्तीफ़े देना चाहते हैं, जो मर्ज़ी करना चाहते हैं, इमरान खान इनको एनआरओ नहीं देंगे।
ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक के लोगों की जिंदगियों को इन्होंने दाव पे लगा दिया है सिर्फ अपनी करप्शन और चोरी बचाने के लिए। आप में से कोई रब्ता कर रहा है उनसे कि मत करें ये, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं PMLN के और बाकी के अब हुकूमत के लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, किसने रब्ता किया, कोई कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री फोरम से राबते हैं। आपने देखा असद कैसर ने स्पीकर ने इनको 2 दफ़ा दावत दी है मीटिंग के लिए कोरोना की कमेटी में, लेकिन ये नहीं आए हैं। उसके अलावा तो हम इनको कहते हैं कि अगर आप NRO के बगैर बात करना चाहते हैं, डील के बगैर बात करना चाहते हैं तो हम रेडी हैं, अदरवाइज़ हमारा कोई इनसे किसी किस्म का राब्ता नहीं है कि हम इनके साथ मुफाहमत कर लेंगे, ऐसा हम हरगिज़ नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दिया, अब्दुल कादिर साहब, बड़ा वाज़े, कि वो कहते हैं मेरी हुकूमत तो दूर की बात है, मेरी जान भी चली जाए मैं इन चोरों डाकुओं के साथ समझौता नहीं करूंगा। आखिरी सवाल, इन दिनों में इमरान खान के ज़ेर सदारत कुछ 1-2 अहम इजलास हुए हैं इसी मामले को लेकर, क्या बॉडी लैंग्वेज है और क्या उनका स्टांस है? इमरान खान साहब बहुत इजी हैं, कोई मसला नहीं है। ये जितना भी लगे रहे हम तो इनको यही कहते हैं कि आपके मतलूबा नंबर से फ़िलहाल रब्ता मुमकिन नहीं है, 3 साल के बाद डायल करना। अभी आपका मतलूबा नंबर अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। इमरान खान साहब अपने काम कर रहे हैं अवाम की खिदमत के लिए, और जो आपके सामने है आप देख रहे हैं किस तरह से हमारी इकॉनमी तेज़ी से ऊपर जा रही है, इंडस्ट्री बहाल हो रही है, सनतें बहाल हो रही हैं। फैसलाबाद में आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने देखा 1990 के बाद पहली दफ़ा पूरी तरह से टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है पूरी वो बहाल हो गई है। 50,000 लूम्स पुरानी बहाल हो गई हैं, 30,000 नहीं लग गई हैं, लेबर की कमी हो गई है, लेबर शॉर्ट पड़ गई है, इतनी ज़्यादा नौकरियां निकल आई हैं, और हर लिहाज से पाकिस्तान जो है वो ऊपर जा रहा है। सास प्रोग्राम आपके सामने, हेल्थ कार्ड जो है अब पंजाब में भी शुरू हो रहा है कि सालाना ख़र्चा जो है 10 लाख रुपया अभी खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी, अमीर गरीब हर शहरी, प्राइवेट या सरकारी अस्पताल कहीं से भी इलाज करवाएं 10 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान हुकूमत देगी। इसी तरह पंजाब में भी शुरू हो गया। तो देखें हर लिहाज से पाकिस्तान की जो है हालात बेहतर हो रहे हैं। महंगाई में रिकॉर्ड कमी आई है पिछले 2 हफ्तों में, और मज़ीद आगे कमी आएगी। IMF की रिपोर्ट भी आई है कि पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है और मज़ीद नीचे जाएगी। तो हर लिहाज से इनकी दुकानें जो बंद हुई हैं ना, ये जो PDM वाले हैं, इनको सिर्फ प्रॉब्लम ही है, इनको ये खौफ नहीं है कि इमरान खान साहब फेल हो रहे हैं, इन्हें ये खौफ है कि इमरान खान कामयाब हो रहे हैं। इसलिए ये अपनी दुकानें बंद होने की वजह से बेरोज़गार जो हैं लोग, ये अपने रोज़गार की फ़िक्र में हैं। लेकिन इनको हम बता दें ये जो मर्ज़ी ये कर लें, इमरान खान साहब का इन पे 1% भी प्रेशर कुछ भी नहीं है, और इनके इस्तीफ़ों से या लतीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, थैंक यू। फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से इन्होंने रीसेंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से आपको आगाह किया कि पावर कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं, और अपोजिशन के इस्तीफ़ों को लतीफ़े करार देते हुए कहा है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा या नहीं ये तो तब पता चलेगा जब ये सारे इस्तीफ़े आएंगे मुमकिन तौर पर, और दूसरा जब लॉन्ग मार्च आएगा। मज़ीद भी आपको अपडेट्स करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।